प्राचीन किताब में कुछ पढ़ रहे होते हैं। वो एक कहानी पढ़ रहे होते हैं कि एक बार श्री कृष्ण आराम से पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उसी जंगल में एक शिकारी आता है और हिरण को मारने की कोशिश करता है, पर उसका धनुष हिरण को ना लगकर श्री कृष्ण के पैरों पर जा लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सुनामी द्वारका शहर को डुबा देती है और वहाँ पर बसे सभी लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं ऊंचाई पर खड़े उद्धव श्री कृष्ण द्वारा दिए गए एक कड़े को देख रहे होते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे होते हैं कि द्वारका की समाप्ति और यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये सब पहले से ही लिखे हुए हैं। इनका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ जुड़े रहेंगे। जो आने वाला युग है वो कलयुग है। वहाँ चोरी धर्म होगा, ऊंचा बोलने वाला ज्ञान होगा, राजा ही चोर होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने पैर से एक कड़ा निकालकर उद्धवा को देते हैं और कहते हैं कि उस कलयुग की विपत्ति से रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें ये कड़ा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव उस किताब के कुछ पन्ने फाड़कर लेके चले जाते हैं। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कार्तिकेय होता है और वो पेशे से डॉक्टर होता है, पर उसके साथ साथ वो और भी कई तरह के काम करता था। एक बार हॉस्पिटल में सांप घुस आता है तो वो उसे अपने हाथ में पकड़ने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग उसके ऐसा करने पर चमत्कार समझते हैं, पर वो समझाता है कि मैंने अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को नॉर्मल कर लिया, जिससे कि सांप को मेरी वाइब्रेशन से फील हुआ कि मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, जिससे कि वो मेरे हाथ में आ गया। कार्तिकेय का नेचर कुछ ऐसा ही था कि दुनिया में हो रही चीजों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेता था, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पहले वो उन चीजों को समझता, उनकी जांच पड़ताल करता, उनके पीछे की साइंस समझता और तब जाकर वो उस चीज पर विश्वास करता था। कार्तिकेय लोगों की हर तरह से मदद करता था, फिर चाहे पैसों की मदद हो या घर में किसी बात की दिक्कत हो। वो कहने को तो डॉक्टर था, पर उसकी हर चीज जानने की इच्छा ने उसे सब कुछ बना दिया था और लगभग हर तरह के काम उसे करने आता था। एक बार वो मंदिर में जाता है और जोर जोर से चल रहे मंत्रों के जाप को बंद करने को कहता है क्योंकि उससे मरीज परेशान हो रहे थे। पंडित जी कहते हैं कि ये शोर नहीं मंत्र है। कार्तिकेय कहता है कि जिससे डिस्टर्बेंस हो वो तो शोर ही है। पंडित जी कहते हैं कि हर प्रवाहित ध्वनि में ताकत होती है, हमारे मंत्र रोगी को पीड़ा नहीं शांति देते हैं। कार्तिकेय ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस उन्हें सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो कि उन कागजों को लेकर इंडिया वापस आ रहे होते हैं। उनके बगल में बैठी एक लड़की से उनकी बातचीत होने लगती है तो वो बताते हैं कि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ग्रीस में काम कर रहे थे। उन दोनों में खूब बातचीत होती है और ऐसे ही सफर कट जाता है। और जब प्रोफेसर राव वहाँ से निकल जाते हैं तो लड़की शांतनु नाम के एक आदमी को कॉल करके बताती है कि प्रोफेसर राव यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की बस उन पर नजर रख रही थी और शांतनु की नजर उन कागजों पर थी जो प्रोफेसर राव के पास थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे राज छुपे थे जो अभी आगे चलकर खुलेंगे। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि मेयर होता है वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए आईसीयू के अंदर हवन करवा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कार्तिकेय आता है और उन्हें ये सब बंद करने को कहता है क्योंकि उसके बेटे को ऑक्सीजन की कमी के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया था, पर अब ऐसे लकड़ियां जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही थी। मेयर उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो कार्तिकेय उन्हें एक थप्पड़ मार देता है और तुरंत बाहर निकल जाने को कह देता है। उसने एक मेयर को थप्पड़ मारा था तो उसकी नौकरी पर बात आ जाती है, तो उसकी गलती न होने पर भी उसे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव एक जगह पर खुदाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बक्से में एक तरह की चीज मिलती है जो कि बहुत अनोखी थी। जब ये खुदाई चल रही थी तो एक बैल कार्तिकेय के घर में आकर तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है, जैसे कि वो कुछ उसे बताना चाहता हो। अगली सुबह जब कार्तिकेय की माँ तोड़ फोड़ देखती है तो वो काफी घबरा जाती है कि ये सब कौन करके चला गया। माँ पंडित जी को घर बुला लेती है ताकि उन्हें आने वाली मुसीबतों का कुछ पता चल सके। पंडित जी कहते हैं कि आपने कोई मन्नत मांगी थी जो कि അവർ മയിലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂരദർശിനി വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാർത്തികിനെയും സദാനന്ദനെയും സുലൈമാനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് മുഗ്ധ ടെലിസ്കോപ്പുമായി രക്ഷപ്പെടുന്നു. സന്താനം മൂവരെയും പിടികൂടി മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഗ്ധ എത്തി അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. രഹസ്യം പരിഹരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യ ആധുനിക ലോകത്തേക്കാൾ സാങ്കേതികമായി ഏറെ മുന്നേറിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന റാവുവും സന്തനുവും രഹസ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന അന്ധതത്വചിന്തകനായ ഡോക്ടർ ധൻവന്തരിയെ കാണുന്നതിനായി 4 പേരും ഒരുമിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾക്കായി ശന്തനു കണങ്കാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ റാവു എതിർത്തു. തന്റെ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കാർത്തിക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിധി റാവുവിനെ അനുവദിച്ചു. കടലിന് നടുവിൽ കൊട്ടാരം പണിയുന്നതിൽ അസാമാന്യ എഞ്ചിനീയർ, സുദർശന ചക്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കൈൻഡിക് എഞ്ചിനീയർ, ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ എല്ലാം അറിയുന്ന ഡോക്ടർ, സംഗീതജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ കൃഷ്ണനെ ദൈവത്തേക്കാൾ മനുഷ്യനായാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും ധൻവന്തരി വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നതിൽ കഴിവുള്ളതിനാൽ അത് ഒരു സംഗീത ചികിത്സയായും അതിലേറെ കാര്യമായും സഹായിച്ചു. തിരികെ വരുമ്പോൾ അവരെ പോലീസ് വളയുന്നു. അതിനാൽ കാർത്തിക് തണുത്തുറഞ്ഞ നദിയിലൂടെ ട്രക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത് തകരാൻ തുടങ്ങുന്നു. മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. പക്ഷേ ഒരു അബീരൻ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണ പക്ഷത്തെ തുടർന്ന് 24 മണിക്കൂർ സമാധാനം പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. കാർത്തിക് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള നക്ഷത്രരാശികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത സൂചന ദൂരദർശിനിയിലൂടെ നയിച്ചു. അവർ അവസാന സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി. അവർ അവസാന ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നു. പക്ഷേ അബീര അവരെ കൊല്ലാൻ ആക്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കാർത്തിക് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ദൂരദർശിനിയും മയിലിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ ഘടനയുമായി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ കണങ്കാൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ ഭൂഗർഭ ഇടനാഴിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുറക്കുന്നു. കാർത്തിക് തന്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാമ്പുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി കണങ്കാലിലെത്തുകയും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രശസ്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അബീരസ് കാർത്തിക്കിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ സന്താനുവിനെ അബീരസ് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് കൃഷ്ണയും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുറക്കാൻ കാർത്തിക് ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു. और सुराग तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सुराग उस कमरे में ही छुपा रखा था। कार्तिकेय हर तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है जो कि कृष्ण तालाब की होती है। अब वो सभी लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और कार्तिकेय डुबकी लगाकर उस तालाब से वो मोर जैसे दिखने वाली आकृति ढूंढ निकालता है। तभी वहाँ पर शांतनु द्वारा भेजे गए कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उस वस्तु को पाना चाहते थे, पर कार्तिकेय उन सबको मार मार कर वहाँ से भगा देता है। कार्तिकेय कहता है कि जब तक मेरे पास ना आए तब तक समस्या है, लेकिन एक बार मुझ तक पहुँच गई तो वो समाधान है। ये मेरे हाथ क्यों आया वो मैं नहीं जानता, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी नहीं जानता, लेकिन इसमें शामिल हुए बिना इसमें मेरा किरदार है, इसलिए इसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है। अब शांतनु अपनी पावर दिखाते हुए हर जगह नाकाबंदी करवा देता है ताकि वो लोग कहीं भी ना जा पाएं। कार्तिकेय को पता चलता है कि मोर जैसे दिखने वाली जो वस्तु उसे मिली है वो वैनेडियम की बनी हुई है, तो वो गर्म पानी लेता है और उसके ऊपर डाल देता है, जिससे कि तापमान बदलने पर उसका रंग भी बदल जाता है और उस पर लिखी हुई चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसमें जो लिखा हुआ था उससे ये हिंट मिलता है कि उन्हें अब गोवर्धन गिरी जाना होगा, पर यहाँ दिक्कत ये थी कि वो वांटेड लिस्ट में आ चुके थे तो इतनी आसानी से नहीं जा सकते थे। तभी कार्तिकेय को सुलेमान नाम का एक ट्रक ड्राइवर
ड्राइवर दिखाई पड़ता है तो वो उससे मदद मांगने के लिए जाता है ताकि वो उसके ट्रक से गोवर्धन गिरी पहुंच सके। अब वो सभी लोग गोवर्धन पर्वत पहुंच जाते हैं और सुराग ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी ने सुलेमान को पकड़ लिया है, क्योंकि उस आदमी ने वांटेड वाला पोस्टर देख लिया था। अब वो आदमी उन सभी को एक बाबा के पास ले जाता है जो कि झाड़ फूक करते थे और वहीं पर ही कैद कर देता है। कार्तिकेय देखता है कि वहाँ पर बाबा एक लड़की के शरीर से भूत उतारने की कोशिश कर रहा है। कार्तिकेय को एक आइडिया आता है और वो मामा का गमछा और सुलेमान का रुमाल एक साथ बांधकर खिड़की में लगी रॉड को तोड़ देता है और फिर सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। कार्तिकेय उस लड़की के पास जाता है और बाबा को मारकर उसे बचा लेता है। फिर लड़की को कमरे में ले जाकर उसे अच्छे से तैयार करके बाहर लाता है तो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि जो अभी एकदम चुड़ैल सी लग रही थी वो एकदम अच्छी कैसे हो गई। कार्तिकेय बताता है कि इसकी दोस्त कुएं में गिरकर मर गई थी और उसने उसे तड़प तड़प कर मरते देखा। जब भी उसको वो पल याद आता तो वो डर जाती और रोने लगती। आप लोगों ने उसके दर्द को समझे बिना उसके रोने धोने को पागलपन समझा और उसके डर को इस बाबा ने चुड़ैल बना दिया। लड़कियां अपने अंदर हजारों डर और सच छुपा लेती हैं। घर में बताने वाली छोटी छोटी समस्याओं को भी आप लोग ऐसे पाखंड और अंधविश्वास का नाम देंगे तो ऐसे ही पाखंडी लोग आपको बेवकूफ बनाकर उनकी जिंदगियों से खेलते रहेंगे। अब कार्तिकेय गांव वालों की आंखें खोलने और एक अच्छा संदेश देने के बाद अपनी खोज पर दोबारा से निकल पड़ता है कि तभी उसे एक पत्थर में मोर की आकृति दिखाई पड़ती है। जो वस्तु उसके पास थी वो एक चाबी की तरह काम करती थी, तो वो उसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ एक द्वार खुल जाता है। गुफा के अंदर उन्हें एक टेलीस्कोप जैसा कुछ मिलता है जो कि एक तरह का दूसरा सुराग था कड़े तक पहुँचने का। अगली सुबह जब कार्तिकेय सोकर उठता है तो देखता है कि मुग्धा वहाँ से गायब है और टेलीस्कोप भी ले गई है। तो उसके दिमाग में ये आता है कि वो शायद धोखेबाज निकली। तभी अचानक से उन पर कोई हमला कर देता है और जब कार्तिकेय को होश आता है तो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और सुलेमान और मामा जमीन में गड़े हुए हैं। ये सब कुछ शांतनु ने किया था और उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। पर तभी वहाँ मुग्धा आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। वो सभी लोग सोच रहे थे कि मुग्धा भाग गई, पर वो एक आदमी से मिलने गई थी जिससे पता चला था कि अगर उन्हें टेलीस्कोप के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्हें धनवंतरी नाम के एक आदमी के पास जाना होगा। अब सभी लोग धनवंतरी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो देख नहीं सकते, पर वो इतने बुद्धिमान हैं कि आंखें न होने पर भी सब कुछ जानते और समझते हैं। सभी लोग सोच में पड़े होते हैं कि जो इंसान देख नहीं सकता वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानी कैसे हो सकता है। तभी धनवंतरी कहते हैं कि दृष्टि और विज्ञान में कोई संबंध नहीं है। मैं देख नहीं सकता तभी तो आज मैं वो बन पाया जो मैं आज हूँ। वो कहते हैं कि जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हजारों साल पहले और भी ज्यादा एडवांस थी। ये मानने वालों में से एक प्रोफेसर राव भी थे। उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। उस सोसाइटी में सभी लोग बस अपने मतलब के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर राव ही थे जो देश की भलाई के लिए काम करना चाहते थे। सीक्रेट सोसाइटी से छुपाकर प्रोफेसर राव भगवान के कड़े के बारे में जानकर उसमें लिखे मेडिकल इंस्क्रिप्शन से आने वाली महामारी से सबको बचाना चाहते थे। एक दिन प्रोफेसर राव की नजर कार्तिकेय पर पड़ती है और उसका पीछा करते हुए उन्हें समझ आता है कि यही वो इंसान है जो उनके अधूरे काम को पूरा कर सकता है, यानी कि वो कड़ा पाने के लायक कार्तिकेय ही है। धनवंतरी ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी कार्तिकेय उन्हें टोकते हुए कहता है कि एक कड़े में मेडिकल इंस्क्रिप्शन कैसे लिखा जा सकता है। खुद एक वैज्ञानिक होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। धनवंतरी कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को भगवान की मोहर लगाकर मनुष्य और धरती से अलग मत करो। वो बायोलॉजिकली इस धरती पर ही पैदा हुए और यहीं बड़े हुए हैं। वो एक अपार बुद्धि, ऊंचे सिद्धांतों से जन्म लेकर इस धरती पर चलने वाले इंसान हैं। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, तो उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बातें समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजा के गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा संगीतकार कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाला, उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। वो योद्धा, टीचर, गायक हैं और उससे भी बढ़कर हैं और वो सब कुछ हैं। वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। मैं उनकी महानता की पूजा करता हूँ। उनकी सारी बातों को सुनने के बाद कार्तिकेय कहता है कि आपकी बातों से आज पता चला कि भगवान को पूजने से बढ़कर उन्हें समझना जरूरी है। अब धनवंतरी उस टेलीस्कोप को छूकर बताते हैं कि ये टेलीस्कोप पहाड़ों में इस्तेमाल किया जाता है और अगर इस्तेमाल करना है तो चंद्रशिला पर्वत पर जाकर करना होगा। अब वो चारों लोग उस पर्वत की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है। सड़क किनारे एक नदी जमी हुई थी तो कार्तिकेय उसी के ऊपर ट्रक चलाते हुए वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण ट्रक रुक जाता है। तो वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रक वहीं डूब जाता है। अब वो सभी लोग सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ से आगे कैसे जाएं कि तभी उनके सामने शांतनु के गुंडे आ जाते हैं और टेलीस्कोप मांगने लग जाते हैं। इससे पहले कि कार्तिकेय उन्हें मार मार कर बर्फ चटाता, वहाँ अभिर आ जाता है और गुंडे का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर अभिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है। मामा बताते हैं कि अभी कृष्ण पक्ष का समय चालू हो गया
है तो इस घड़ी में ये लोग हिंसा नहीं करते और ये अगले 24 घंटे तक हमें कुछ नहीं करेगा। इस बात से उन्हें राहत मिलती है और फिर से अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए चल देते हैं। पर अबीर भी उनके साथ ही चल रहा होता है, क्योंकि भले ही वो मार नहीं सकता था लेकिन उनके साथ तो चल ही सकता था। अब सभी लोग एक जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन उनके हाथों में बांसुरी नहीं थी। तभी वहां पर खूब सारे आदमी आ जाते हैं जो कि अबीरों की जनजाति से बिलोंग करते थे और वो सभी उन चारों को पकड़ लेते हैं। तभी कार्तिकेय को समझ आता है कि जो टेलीस्कोप और मोर की आकृति वाली चीज है, अगर उन दोनों को मिला दें तो वो बांसुरी बन जाएगी। वो ऐसा ही करके बांसुरी बनाकर कृष्ण जी के हाथों में रख देता है, जिससे कि वो मूर्ति अपनी जगह से खिसक जाती है और एक द्वार खुल जाता है। उस द्वार के अंदर हजारों जहरीले सांप रेंग रहे होते हैं और जो भी जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। तभी कार्तिकेय अपनी सांप वाली टेक्निक अपनाता है और अपनी बॉडी की वाइब्रेशन के द्वारा सांपों से बातचीत करते हुए उनसे बच बचाकर आगे निकल जाता है। उसे वहाँ पर वही कड़ा मिलता है जिसे उद्धवा ने छुपा दिया था, इस उम्मीद में कि जो इसके लायक होगा उसे ही वो मिलेगा। और कई लोग आए पर किसी को कड़ा नहीं मिला, पर कार्तिकेय को आज वो मिल गया था क्योंकि वही था जो उसके लायक था। अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हर न्यूज चैनल में, हर अखबार में बस कार्तिकेय की ही चर्चा चल रही है कि उसने एक कड़ा ढूंढ निकाला है जो कि भगवान का है। कड़े की कई साइंटिफिक जांच करने के बाद पता चला कि ये 5000 साल पुराना है और उस कड़े में लिखे सबूत के आधार पर आने वाली कई विपत्तियों की महामारी का समाधान है। कार्तिकेय ने एक ऐसी खोज कर डाली थी कि वो हर जगह फेमस हो चुका था, इसलिए उसे स्पीच देने के लिए एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है। कार्तिकेय कहता है कि ये जो ज्ञान मैंने पाया है यही वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। शांतनु वहीं